तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भी लोगों से बोल चाल में डर लगता है, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपका अगर बोलने का बिजनेस है, भले ही शॉप हो तो भी आपको दोस्त बोलकर चलानी पड़ेगी। मार्केटिंग लाइन में है तो भी आपको बोलना पड़ेगा। सेल्स में है तो भी बोलना पड़ेगा। और बोलने में अगर आपको डर लगता है या किस तरह से बात करें, तो दोस्त ये बेहतरीन सेशन आपके लिए है, जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 18th एंड 19th। अभी तक पार्ट 1 से लेकर 17th पार्ट हो चुके हैं। अगर कोई भी आपका पार्ट मिस हुआ है, कोई छूटा है बीच का, या एक भी नई सेशन आपने कवर किया है, सारे के सारे सेशन आपने नहीं देखे और पहली बार इस सेशन में आ रहे हैं, तो दोस्त यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट 1 से लेकर 17 तक आपको अवेलेबल मिलेंगे। और आगे भी आपका कोई पार्ट मिस नहीं होगा। और आप चाहते हो कि आपके लोगों का भी भला हो, आपके दोस्तों का भला हो, तो वीडियो को, लाइव सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का जैसे कि टॉपिक था पब्लिक स्पीकिंग, तो एक एक पॉइंट को लिखना जरूर है, आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि लाइव में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। क्योंकि जो लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। अगर आप राम कथा की तरह सुन रहे हो इस भाषण को, तो आपके लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। तो आपको हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हर चीज को लिखना शुरू करो। एक कहावत है कि ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। आप अपने विचारों को भी अगर पेपर पर लिखते हो, तो वो भी दोस्त एक दिन बुक बन जाएगी आपकी। लोगों की जीवनियां बिक रही हैं जिन्होंने लिखा है, तो आप लिखते नहीं हो तो समझो आपका है ही नहीं वो। तो चलिए, हम पहले आपको शेयर करते हैं, लास्ट में कुछ जनरल चीजें बताएंगे आपको। पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 18। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो कोई, और अपने स्पीच को आपने तैयार किया है, तो किस तरह से आपका स्पीच होना चाहिए। अगर मान लीजिएगा आपको 40 मिनट मिला है, और 40 मिनट ही सही स्पीच होता है, हो सकता है कहीं आपको 5 मिनट मिले, कभी 10 मिनट। अगर ढंग से आपको देना है, तो दोस्त 40 मिनट एक सफिशियंट टाइम होता है। क्योंकि लोग भी इतना, ये कहो कि पैसेंस होता है 40 मिनट तक, इसीलिए क्लास आपने कभी कोई किया हो, तो शायद है पीरियड भी 40 मिनट का लगता था हमारा सब्जेक्ट वाइज। कहीं कहीं 1 घंटे का लगता है। एक 40 मिनट एवरेज स्पेंड टाइम माना जाता है, कि इसमें आदमी बोर नहीं होता है। इसके बाद आदमी बोर होने लगता है, जो ध्यान आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए 40 मिनट का रखा गया है, और 40 मिनट का ही आपको किस तरह से डिजाइन करना है, जो 40 मिनट के आगे आगे भी ना निकले, और आपका इतना छोटा भी ना लगे कि लोग समझ ना पाए। तो ऐसा होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर स्पीच का, कि लोगों को इजीली समझ आ सके। तो अपने स्पीच को किस तरह से तैयार करना है, क्या क्या चीजें उसमें, क्या क्या बारीक चीजें, उसी पे एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइज योर स्टोरी। आप अपनी स्टोरी बताते हो या थर्ड पर्सन की बताते हो, अपने सीनियर की, अपलाइन की, या कोई सक्सेसफुल पर्सन है, तो आपको सबसे पहले उस स्टोरी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्टोरी को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि बाद में जो चीज बोलनी चाहिए उसको पहले बोल जाते हैं, या पहले वाली चीज को बीच में बोल दिया। तो स्टोरी आपकी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। यानी आप कहानी भी सुनाते हो तो कैसे सुनाते हो, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो इसी तरह से आपको भी स्टोरी को एक शुरुआत से सक्सेस मोड की तरफ जानी चाहिए। आप किसी की भी स्टोरी बता रहे हो, चाहे अपने बारे में बता रहे हो लोगों को, थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हो, किसी बहुत सक्सेस। अभी आप मान लीजिएगा सचिन की बात हम लोग करें, कि सचिन कैसे सक्सेस हुए, तो आप क्या चाहेंगे कि नहीं, वो क्रिकेट लेके, बल्ला लेके पहुंचे और जाकर एकदम सफल हो गए। तो दोस्त ऐसा नहीं है, सचिन ने छोटे पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। खाना पीना छोड़ के उसको बल्ला पसंद है, यानी कि दिन रात सपने में केवल क्रिकेट बॉल दिखाई देता है, तब सचिन बनता है। आप अगर जिस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, अगर उस बिजनेस से आपको डर लगता है, तो आपका बिजनेस है ही नहीं वो, ना वो आपका सपना है। आपके खून में बसना चाहिए, दिन रात आपके आगे पीछे वो रहना चाहिए, आपकी जबान पर रहना चाहिए आपका बिजनेस 24 घंटे। तब जाकर आदमी, मतलब कहते नहीं कि दिन रात नींद हराम हो जानी चाहिए, तब जाकर स्टोरी बनती है। अगर आपका अभी तक डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नींद आराम नहीं है, आप चैन से सो रहे हो कि चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो दोस्त नहीं चलने वाला। आप लिख लो डायरी में, भी नहीं चलेगा। आप पागलों की तरह जुट जाओ, अगर सफल होना है किसी भी काम में जुटो। पढ़ाई हो, चाहे आप शॉप करते हो, बिजनेस करते हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, सेल्स में हो, जॉब में हो। अगर जॉब में भी आप बिना मन के काम करते हो,
तो शायद है आपकी सैलरी तो बाद में मिलती मंथ एंड में। हो सकता है आप मंथ एंड की तारीख तक पहुंचो ही ना, कंपनी में टिको ही ना, उससे पहले ही आपको टाटा बाय बाय कर दे कंपनी। क्योंकि और जो मन से काम कर रहा होगा उसका प्रमोशन होता है, उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा और प्रमोशन भी होगा। तो जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको मन से करना है, और मन से तब करोगे जब पागलों की तरह आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी, एक स्टोरी बन जाएगी। आप काम को कर रहे हो, उसमें भले ही आपको कुछ ना मिले, लेकिन आपका लगन को देखकर लोग कहने लगे कि ये पागल हो गया इस काम में, समझो वो भी आपकी स्टोरी बन गई। और वही स्टोरी आपकी बिक जाएगी करोड़ों में, वही स्टोरी आपकी करोड़ों में बिक जाएगी एक दिन, क्योंकि आपके संघर्ष को दुनिया सलाम करती है। तो स्टोरी आपकी बहुत सक्सेसफुल और सीक्वेंस से होनी चाहिए। नेक्स्ट है टॉपिक। आप अपनी ऑडियंस को किस टॉपिक पर बोलने जा रहे हो? मान लीजिए आज हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपको बोल रहे हैं, और पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक बता रहे। अब हम अगर बीच में डिस्टर्ब हो जाए, इधर उधर आपको बताने लगे हैं, दूसरे टॉपिक पर पहुंच जाए, या सेल्स बीच में ले आए और पूरा सेशन 30 मिनट सेल्स पे लगा दें, और सब्जेक्ट क्या दिया था? पब्लिक स्पीकिंग। तो शायद है जिसको सेल्स आती होगी वो टिकेगा नहीं हमारे सेशन में, 15-20 मिनट के बाद सेशन को छोड़कर चला जाएगा। तो आपने टॉपिक क्या दिया है लोगों को, उसी के सराउंडिंग में रहो। एग्जाम्पल दो, स्टोरी बताओ, सब कुछ बताओ, लेकिन टॉपिक पर तुरंत वापस आ जाओ। हम भी अभी कहाँ भटक गए थे कि पागलों की तरह मेहनत करो जो हिस्ट्री बन जाए, और वापस जैसे ही दूसरे टॉपिक पर आ गए तो फिर पब्लिक स्पीकिंग पर आ गए। तो वापस तुरंत अपने टॉपिक पर आ जाना है आपको, टॉपिक से डिस्टर्ब नहीं होना है, इधर उधर नहीं भागना है, इतना नहीं भागना है कि आपके पॉइंट ही छूट जाए। तो टॉपिक आपका पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, टॉपिक के सराउंडिंग में रहो हमेशा। जब भी किसी से बात करो तो अपने टॉपिक के बारे में फोकस रखो। थर्ड है स्टार्ट राइटिंग। आज आप जो भी बोलने जा रहे हो, तो दोस्त उसके बारे में अगर आप सोचो कि सीधा हम स्टेज पे जाएंगे या पब्लिक के सामने जाएंगे या जूम सेशन पे जाएंगे, तब हम सारा कुछ यहाँ बोल देंगे उसी टाइम, तो गारंटी है आप 90% खत्म हो जाएंगे आपके शब्द। एक तो डर के मारे, स्टेज का डर, भीड़ का डर, और आपका फ्लो नहीं बनेगा, उस टाइम आपको याद ही नहीं आएगा इस डर के कारण कुछ। तो अगर आपको 1 तारीख को मान लीजिएगा कोई स्पीच देना, 1 दिसंबर को, तो आज से ही तैयारी करो। और सबसे अच्छे जो शब्द आते हैं आपके माइंड में, वो दोस्त आते हैं मेडिटेशन के टाइम पर, या आप एकांत में बैठे हो विजुअलाइजेशन कर रहे हो, सबसे बेहतरीन आइडिया वहां पर आते हैं। और जैसे ही आइडिया आए, आप भी देख लेना, कभी सबसे अच्छे विचार आपको भी आते होंगे टॉयलेट की सीट पर, क्योंकि एकांत होता है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। ये एक एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर वहां विचार आते हैं तो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में कितने अच्छे विचार आते हो। तो अगर अच्छे विचार आपको चाहिए तो मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करना शुरू करो, और जैसे ही कोई अच्छा विचार आए तुरंत लिखते चलो, और उन्हीं विचारों को इकट्ठा करो, आपका टॉपिक बन जाएगा। और इतना बेहतरीन टॉपिक बन जाएगा कि आप आराम से कहीं भी स्पीच दे सकते हो। तो लिखना शुरू करो। अगर अभी तक आपने लिखना शुरू नहीं किया, गोल नहीं लिखा है, आपको गोल का पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम पर पहुंचने के लिए छोटे छोटे काम नहीं लिखे हैं अपने डेली रूटीन के। मान लीजिए अभी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत से लोग हैं और बैठकर सपना देख रहे हैं अभी तक, तो वो डेली टास्क ही नहीं लिख रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में आखिर करना क्या है। 3 लोगों से पर डे बात करनी है, 1-2 लोगों को प्लान दिखाना है, मीटिंग में लाना है लोगों को। अगर ये आप नहीं काम कर रहे हो तो दोस्त अपने ड्रीम की तरफ आप नहीं जा रहे हो। इसका मतलब अपने ड्रीम की तरफ आप जाने की कोशिश करो। चलिए, पब्लिक स्पीकिंग का जो टॉपिक स्ट्रक्चर करोगे आप, उसका फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा दोस्त बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट क्या होता है? अगर आप 40 मिनट कहीं पर बोलने वाले हो, जैसे हम आपके सामने आज जूम सेशन कर रहे हैं, तो ये कोई जितना हम बोल रहे हैं आपके सामने, हो सकता है 30 मिनट कम से कम बोलेंगे। तो 30 मिनट में कितना बोल जाएंगे, सारा लिखेंगे तो हो सकता है 6-7 पेज भर जाए, जबकि हमारे सामने इतना ही है, सामने जितना आपको दिख रहा है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं लिखा है। लेकिन यही हमारे बुलेट पॉइंट है। मान लीजिएगा आपने, एक कहानी है कुत्ते की खरगोश की, एक कहानी हम यहाँ सुना देते हैं, आपको कैसे तैयार करना है आप भी वैसे कर सकते हो। कि कुत्ता था एक खरगोश, और कुत्ते को बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने जैसे ही खरगोश को देखा, तो उसने खरगोश के पीछे दौड़ लिया कि शिकार मिल गया, इससे हम अपना भोजन हो जाएगा हमारा। अब खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा, कुत्ता भी दौड़ रहा, और आधे घंटे 1 घंटे दौड़ चली उन दोनों की।
दौड़ के बाद खरगोश ने क्या देखा, एक दीवार में, एक पहाड़ी में छेद था। वो दौड़कर उस छेद में घुस गया और कुत्ता उस छेद में घुस नहीं पाया क्योंकि कुत्ता बड़ा था। तो कुत्ता काफी देर तक उस गुफा के बाहर बैठ के इंतजार करता रहा। जब इंतजार कर करके थक गया तो उसने सोचा कि ये शिकार हमें अब मिलने वाला नहीं, आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तो उसने पूछा कि खरगोश भाई ये बताओ कि तुम इतने छोटे हो हमसे, हमसे कम ताकतवर हो, हमसे कमजोर हो, साइज में छोटे हो, दौड़ भी हमारी तुमसे तेज है, लेकिन तुम आखिर कैसे जीत गए ये रेस और अपनी जान बचा ली। तो खरगोश ने कहा कि कुत्ता भाई, तुम्हारा जो टारगेट था दौड़ने का वो कुछ और था, और हमारा टारगेट तुम्हारे टारगेट से कई गुना बड़ा था। तुम्हारा टारगेट सिर्फ इतना था कि आज का भोजन करना, आज हमारी भूख शांत हो जाए, और हमारा टारगेट था पूरी जिंदगी दांव पर लगी थी, यानी हमें पूरी जिंदगी का सवाल था। अगर हम तेज नहीं दौड़ते तो हमारी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। तो टारगेट किसका बड़ा है? खरगोश का। उसको जिंदगी बचानी अपनी, और कुत्ते को सिर्फ भूख मिटानी अपनी, इसलिए जीता खरगोश। तो जिसका टारगेट बड़ा होता है वो हमेशा जीतता है। तो आप समझ चुके होंगे इस कहानी का सारांश। अब इसमें बुलेट पॉइंट क्या बनाओगे? इस स्टोरी में हम कहें कि आपको कहीं सुनानी हो तो पूरी स्टोरी थोड़ी लिखोगे आप, 5-7 मिनट हमें लगा होगा बोलने में। तो इसमें बुलेट पॉइंट केवल लिख लेने, और बुलेट पॉइंट लिखें तो पूरी कहानी ऑटोमेटिक याद रहेगी। बहुत से लोगों को तो याद रहती है, बाई चांस कहीं मिस हो, लंबी कहानी और हो, तो बुलेट पॉइंट अगर आपने लिख लिए, क्या बुलेट पॉइंट इसके बनेंगे? सबसे पहले एक खरगोश, फिर कुत्ता, फिर रेस या दौड़, तीसरा बुलेट पॉइंट हो गया। चौथा, चौथा आप भूख लिख सकते हो कि कुत्ते को बहुत तेज भूख लगी थी। इसके बाद गुफा लिख सकते हो, गुफा के बाद टारगेट, लाइफ टारगेट। बस 5 बुलेट पॉइंट हो गए, पूरी स्टोरी आपको याद हो जाएगी। तो कोशिश करो जब भी कोई आपको स्टोरी, कोई टॉपिक बताना हो तो बुलेट पॉइंट लिख लो, आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। आपको कभी भूलोगे नहीं, भटकोगे नहीं स्टेज पर। चलिए नेक्स्ट है सब टॉपिक। सब टॉपिक क्या होता है? मान लीजिएगा हमारा टॉपिक क्या चल रहा था अभी, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं, और उसके अंदर सब टॉपिक क्या है? 17 चैप्टर हो चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर है, सब टॉपिक है स्ट्रक्चर, कि अपने स्पीच को स्ट्रक्चर कैसे करोगे। तो उसके बीच में हम एक स्टोरी लेकर आए आपको, सब टॉपिक के बीच में स्टोरी डाल दी, और सब टॉपिक के हम पॉइंट बता रहे हैं आपको। तो ये सब टॉपिक होते हैं। इसके बाद आता है रीअलाइन। जब आपने पूरी अपनी स्टोरी लिख ली, अपना स्पीच तैयार कर लिया, फिर उसको एक बार रीअलाइन करना है पूरा। रीअलाइन कैसे करोगे? आप एक बार उसको बोल के देखो अकेले में, घर वालों के सामने, तब आपको महसूस हो जाएगा कहां पर पॉइंट हमने आगे पीछे करना है, कहां पर हमें आवाज तेज करनी है, कहां पर लोगों को, कि यहाँ पर लोग बोर हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें स्टोरी डालनी है। जैसे अभी हमने क्या, कछुआ खरगोश की स्टोरी एक डाली। तो ऐसे आप भी बीच बीच में कभी कॉमेडी डालनी है, कभी हंसी मजाक करना है, कभी स्टोरी डालनी है। उससे क्या होगा, लोग बोर नहीं होंगे। रियलाइन करना है, रियलाइन समझ गए आप। फिर एग्जाम्पल, कुछ आपको बीच बीच में एग्जाम्पल भी देने हैं। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? किसी की सक्सेस स्टोरी बीच में डाल सकते हो, गोल सेटिंग कर सकते हो लोगों की, कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं, डिसिप्लिन के बारे में बोल सकते हो, क्योंकि जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, टाइम टाइम शेड्यूल नहीं होगा, तो वो काम कोई उसका पूरा नहीं होगा कभी भी। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में, और ये कोई करवाने नहीं आएगा आपको, बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग में, खुद से ही करना है आपको। इसीलिए कहते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके टच में रहो, ऑटोमेटिक आपका टाइम डिसिप्लिन सुधर जाएगा। बस उनके टच में बने रहो। ये कहावत भी है कि जैसी संगत वैसी रंगत, आप किसके साथ रहते हो वही बनते हो। सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू ऑडियंस बेनिफिट। जो आप टॉपिक तैयार करोगे तो उसका सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑडियंस को बेनिफिट मिल सके, उस नॉलेज से उसका क्या भला होने वाला है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, 90% या 95% लोग, सिर्फ अपना ही भला दिमाग में घूमता रहता है, कि आज हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, या हमारे नेटवर्क में लोग आ जाएंगे तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में सेल बढ़ जाएगी, हमें कमीशन मिल जाएगा, या ये पब्लिक स्पीकर का कोर्स हमारा यूट्यूब पे चला जाएगा तो यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। दोस्त, ये सोच बहुत पीछे रखनी है, 10% लास्ट में रखनी ये सोच। सबसे पहली सोच होनी चाहिए
कि ये सेशन जो हम दे रहे हैं, लोगों को जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं, इससे सामने वाले का कैसे बेनिफिट हो सकता है, क्या भला हो सकता है उसका। अगर हमारे सेशन से आप में जितने लोग हैं या लाइव हैं फेसबुक पर जहां भी सुन रहे हैं, अगर कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो सकते हो, तब हम मानेंगे ये हमारा ट्रेनिंग सेशन सही हुआ। इसलिए तब सही नहीं मानेंगे कि आप लोग नहीं बढ़ रहे, आप 1000 2000 भी नहीं कमा पा रहे और हमें 1 लाख आने लगा, तो ये सफलता नहीं है हमारी। इस टॉपिक का इसका मतलब सफल टॉपिक नहीं है हमारा। हमारा टॉपिक तब सफल होगा जब इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। यही सोच आपकी होनी चाहिए कि सामने वाले को आप क्या बेनिफिट करा सकते हो, रियल में बेनिफिट होना चाहिए। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो आपका सेंटेंस, आपका टॉपिक, आपके पूरी ट्रेनिंग बेकार है, जीरो है। अगर आपका आदमी बढ़ नहीं रहा आपके ट्रेनिंग से, बढ़ना चाहिए हर हाल में। तो कुछ आपको एग्जाम्पल बीच बीच में डालने हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू ऑडियंस बेनिफिट। ये हो गया सीक्वेंस कैसे करना है, ऑडियंस को बेनिफिट होना चाहिए। जब आपने पूरा डिजाइन कर लिया तो रिमूव अननेसेसरी टॉपिक। आपने जब बोल के देखा तब आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक 40 मिनट में फिनिश नहीं हो रहा, 50 मिनट चल गया, यहाँ 35 मिनट रह गया। तो आपको क्या ऐड करना है, उसमें से क्या हटाना है। आपको लग रहा हो ये चीज काम की नहीं है, इस टॉपिक से कंसर्न नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है इसका, उसको हटा दो। और क्या चीज आप अच्छी ऐड कर सकते हो फिर ऐड करो। 3 बार आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बोलने से पहले। अगर ये आप कर लेते हो तो आपको ना डर लगेगा, ना ऑडियंस का डर लगेगा, ना बोलने का डर लगेगा। परफेक्ट आप डिलीवर करके आओगे, जो पब्लिक चाहती है वो उसको देकर आओगे। चलिए लास्ट है, राइट योर स्टोरी विद स्टेटिक्स, रियल लाइफ एग्जांपल, केस स्टडी फैक्ट। इसमें आपको कुछ चीजें रियल डालनी है। आप अपनी सफलता के बारे में डाल सकते हो, अपनी स्टोरी डाल सकते हो कि आपने कैसे संघर्ष किया, क्योंकि बिना संघर्ष के दो सफलता नहीं मिलती है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो रातों रात करोड़पति बन गया हो, उसके पीछे उसने बहुत पापड़ बेले होते हैं। ये हर आदमी करता है, जो भी सफल है उसने पीछे मेहनत की है। अगर आप सोचते हो बिना मेहनत के रातों रात अमीर हो जाए, तो रातों रात अमीर होने का दुनिया में कोई भी फार्मूला नहीं है। कुछ लोग स्ट्रेट चलते हैं, यानी कि 10,000 कमा रहे तो 10,000 कंटिन्यू कमा रहे 5 साल 10 साल से। कुछ लोग क्या है धीरे धीरे बढ़ते हैं, इस साल 10,000 सैलरी, अगली साल 1,000 इंक्रीमेंट लग गया, 11 हो गया, फिर 12 हो गया, 13, इस तरह से बढ़ते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है, शुरुआत बहुत छोटे से होती है, वो बहुत स्पीड में तरक्की करने वाली होती है। बहुत सी चीज ऐसी होती है जो 1 2 साल तक कम ग्रोथ चलती है, फिर ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। अगर 10% ग्रोथ हुई है तो आगे 20%, 30 40 मल्टीप्लाई ग्रोथ भी होती है। अब आप किस सेक्टर में कौन सी चीज पसंद करते हो, क्योंकि जितना बड़ा ग्राफ होता है, आप कभी ईसीजी चेक कराना अपना, या किसी बुजुर्ग का कराना मरीज का, तो ईसीजी में जो इस तरह की लाइनें होती है, वो जितनी लंबी लाइनें और डाउन लाइनें होती है उतना ही अच्छा हार्ट काम कर रहा है आपका। और कम लाइनें काम कर रही तो आपका हार्ट कमजोर है, और स्ट्रेट हो गया तो आदमी का खेल खत्म है। तो अगर आप बढ़ रहे हो और गिर भी रहे, बार बार ऊपर बढ़ रहे, तो समझो आप 100% तरक्की करोगे, क्योंकि गिरोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। और बिल्कुल स्ट्रेट हो तो समझो खेल खत्म है। बहुत से लोग ऐसे स्ट्रेट कंडीशन में जी रहे हैं आज, कि चुपचाप पड़े हैं, बस रोटी चल रही किसी तरह से, दाल रोटी उसमें मगन है। तो दोस्त जिंदगी भर ऐसी कटने वाली है, आगे चल के दाल रोटी हो सकता है छूट जाए, क्योंकि महंगाई आ रही है। तो चलिए, टॉपिक 8 कंप्लीट हो गया।